तो ये बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि इतने नाम मेरे भी बस का भी नहीं कि मैं उनको नाम लेकर धन्यवाद कर सकूँ। क्योंकि करीब 80 से 90 लोग तो इस प्रोग्राम को हिस्सा उन्होंने लिया, चाहे वो क्वायर के लोग, चाहे वो स्क्रिप्ट के लोग, चाहे वो डांस के लोग। हमारे पीछे स्टेज तक 50-60-70 लोग यहाँ पे मौजूद थे। भाई संभव नहीं कि मैं सबका नाम, अगर मैंने एक का नाम भी छोड़ दिया तो इसका नाम दिया जाता है तो बहुत खुश रहता है, और किसी का गलती से नाम ना हो तो मनोबल टूटता है। तो इसलिए हम मुख्य लोग मास्टर विनय, दिलीप भाई, आपका और आपकी पूरी क्वायर टीम का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की। और इसके साथ साथ हम धन्यवाद करना मांगते हैं स्किल को तैयार करने के लिए हमारे बीच में भाई हरिनाम सिंह थे, जो मुंबई से आए थे, स्पेशली को इस प्रोग्राम को शूट करना चाहते थे। स्किल को उन्होंने तैयार करा, और उनके साथ शिल्पा ने बहुत मेहनत। शिल्पा जी के लिए धन्यवाद करना मांगते हैं, भाई राहुल के लिए बहुत धन्यवाद करना मांगते हैं कि राहुल और शिल्पा ने बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत के द्वारा इस स्किल को तैयार किया। इसके साथ साथ मैं चिल्ड्रन का बहुत धन्यवाद करना मांगता हूँ, जिन बच्चों को डांस में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनको तैयार किया। और उसके साथ साथ और बहुत से नाम हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैंने ऐसा आपने कहा कि सबके नाम लेना संभव नहीं है, तो इसलिए जो नाम मैंने यहाँ से नहीं लिए किसी कारणवश, उनके लिए हम आपसे माफी मांगेंगे। राहुल का धन्यवाद करना चाहते हैं कि बोर्ड के द्वारा उन्होंने बहुत हमारे लिए प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने की कोशिश की। भाई लाल का धन्यवाद करना मांगते हैं, गिटार से उन्होंने, हमारे भाई अब्दुल कैट वाले वीर का धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने रजत के द्वारा हमारी सहायता करी। साथ में धन्यवाद करना मांगते हैं हमारे बहुत ही अजीज जो साथी हैं, मास्टर्स हैं और हमारे सहयोगी साथी हैं, उन लोगों का जो आज की इस महफिल की शान है। क्योंकि अगर इस महफिल में आप नहीं तो एक गाना भी हम लोग गाते हैं, महफिल मसीहा की और शान भी मसीहा की, और महफिल को सजाने आए हैं। अगर हम लोग ना, कोई भी महफिल खूबसूरत नहीं बन सकती। और आज की इस इबादत खूबसूरत बनाया और लोगों ने बरकत पाया, उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा आप लोग हैं जो आपकी उपस्थिति है। हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। और बाबा लाइट वाले का धन्यवाद करना मांगते हैं कि उन्होंने बड़ी हमारी सहायता की। इसके साथ साथ और उन लोगों का जो हमारे चर्च में जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया कि हम इस प्रोग्राम को कर सके, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रार्थना करें और हमारे बीच में पास्टर सिंधी विलियम है, मैं चाहूँगा कि वो प्रार्थना करें। और प्रार्थना के उपरांत मैं निवेदन करूँगा कि इस रिफ्रेशमेंट की भी दुआ करेंगे और राहुल से करेंगे, जिम्मेदारी देंगे कि प्लीज़ अपनी जगहों पे सब लोग बैठे रहें। आपकी जगहों पर भी रिफ्रेशमेंट आ जाएगा, कॉफ़ी आ जाएगी। कोई भी कॉफ़ी की स्टॉल पे नहीं जाएगा, वहाँ से किसी को भी कॉफ़ी नहीं मिलेगी। तो मैं निवेदन करूँगा जिसको भी कॉफ़ी चाहिए एक जगह पे बैठ जाए, हो सकता है 2-4-5 मिनट बाद आपकी जगह पर कॉफ़ी आए, लेकिन वहीं भी आपको कॉफ़ी मिलेगी, थोड़ा कॉफ़ी मिलेगा। और जैसे ही दुआ खत्म होगी आगे से कॉफ़ी शुरू होगी, रेस्टोरेंट शुरू होगा। मैं निवेदन करूँगा जो लोग हमारी मदद करने के लिए लोग हैं वो भाई राहुल के साथ में और रिफ्रेशमेंट कॉफ़ी आपकी जगह पे पहुँच जाएगा। मैं निवेदन करूँगा पास्टर विलियम कि वो हमारी प्रार्थना को समर्पित करना। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तू कौन है? मैं स्वर्गदूत की ब्राइड हूँ। हे जकरिया मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी
पत्नी एलिसबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे बहुत आनंद और हर्ष होगा और उसके जन्म के कारण से बहुत से लोग हर्षित होंगे, क्योंकि वह परमेश्वर के समान महान होगा और कभी द्राक्षरस या मदिरा नहीं पिएगा। और वह अपनी माता के ही गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा और बहुत से इस्राएलियों को अपने परमपिता परमेश्वर की ओर फेर लाएगा। एलिय्याह की आत्मा से भरपूर होकर आगे चलेगा। माँ बाप का मन अपने बच्चों की ओर और आज्ञा ना मानने वालों का मन समझदारी की ओर फेर लाएगा और अपने परमपिता परमेश्वर के लिए एक अच्छी प्रजा तैयार करेगा। हे प्रभु, तूने जो कहा इसे मैं कैसे मानूं और आपकी बात पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी एलिसबा को बूढ़े हैं और इस बुढ़ापे में हम कैसे प्यार कर सकेंगे और कैसे बच्चा पैदा करेंगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं होता। मैं स्वर्गदूतों का प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल हूँ, जो अपने परमपिता परमेश्वर के सामने हर समय खड़ा रहता है और तुमसे ये कहने के लिए और तुम्हें ये तो समाचार देने के लिए भेजा गया हूँ, और तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसलिए जब तक मेरी कही हुई बातें सत्य न हो जाती तब तक तू बोल न सकेगा। तू मौनी हो जाएगा, तू गूंगा हो जाएगा। नहीं प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा। तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए जब तक मेरी कही हुई बातें सत्य न हो जाती तब तक तू बोल न सकेगा। स्थान में सो रही थी। इब्राहिम फरिश्ता परमेश्वर के संदेश को लेकर उसके पास पहुंचा। आनंद और जय तेरी हो, हे मरियम, मत डर, क्योंकि देख परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। हे प्रभु, ये किस प्रकार का अभिवादन है और आप कौन हैं? हे मरियम, तू भयभीत ना हो, मैं स्वर्गदूत जिब्राइल हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी। क्या? हाँ, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। पिता परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसे देंगे और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी ना अंत होगा। हे प्रभु, ये किस प्रकार से होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। हे मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जी, इसलिए जो उत्पन्न होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हे प्रभु, ऐसा ही हो जैसा तूने कहा। आमीन। और हाँ मरियम, तेरी रिश्तेदार एलिसबा जो 5 थी, अब उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या? हाँ, उसका 6वां महीना है। जो वचन परमेश्वर ने कहा है उसका प्रभाव होता है। देखो जिब्राइल, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। हे यहोवा परमेश्वर, तूने हम सब की और हमारी जाति की हमेशा से रक्षा की है और आगे भी करना। देख, मैं जन्म से तेरी दासी हूँ, दासी को सेवा के लिए चुना, इसके लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। तू जैसा चाहता है मेरे साथ वैसा ही करे। आमीन। और उस संदेश को जो आसमान से फरिश्ते ने मसीह में प्रियजनों, हम सब इस घर इसलिए जमा हुए हैं कि इस मंगनी की विधि के गवाह बने। इन दोनों ने आपस में वादा किया है कि वे आगे चलकर विवाह के बंधन में बंधेंगे। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह एक पवित्र वादा है जो ईश्वर के सामने दोनों ने किया है। जो वादा परमेश्वर के सामने किया जाता है, मंगनी प्रेम का एक वादा है। प्रेम मसीह जीवन का आधार है। यीशु और मरियम को इस समय जब हम इस मंगनी की विधि में अपना
अपना जीवन एक साथ बिताने की और पहला कदम उठा रहे हैं, तो हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने दोनों ही परिवारों पर परमेश्वर तूने दया किया कि इस यीशु और मरियम के मंगनी की इस रस्म को जोड़ा जाए। और परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते हैं कि इस जोड़े पर परमेश्वर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे और इन दोनों परिवारों में आपकी दया बनी रहे। इस दुआ को प्रभु यीशु के सुपुत्र सौंपते हुए इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और इस तरह बधाई हो। यूसुफ और मरियम की मंगनी परमेश्वर की हुजूरी में तय की गई और मंगनी के उपरांत और एलिशबा और जकारिया अपने घर में बैठकर परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। आ जाओ, आओ। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम, प्रणाम। हे मरियम, तू धन्य है और तेरे पेट का फल भी धन्य है। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझ पर दया की और मेरे प्रभु की मां मेरे घर आई। हे मरियम, जैसे कि तेरी नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, मेरे पेट में पल रहा बच्चा आनंद से उछल पड़ा। धन्य हो जो बातें प्रभु की ओर से कही गई थी उस पर विश्वास किया। हे बहन, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मेरा उद्धार मेरे परमेश्वर ने किया है, इसके लिए मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, तो मैं चलूंगी। नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी। और जकरिया के रोकने के बावजूद मरियम अपने घर को आओ, अंदर आओ। नमस्कार पिताजी। नमस्कार, नमस्कार। बैठ। और बताइए कैसे आना हुआ? मैं मरियम को लेने आया हूँ। तो तुम्हारी पत्नी है, उसको ले जा सकते हो। जी। मरियम, ओ मरियम। देखो तुमको यीशु लेने आया है। यूसुफ, तुम कैसे हो? मरियम, मैं तुमको लेने बाद में आऊंगा। ठीक है। यूसुफ जो मरियम को लेने के लिए मरियम के घर जाता है और मरियम को गर्भावस्था में देखकर वो बिना लिए ही मरियम को अपने घर लौट जाता, होने देना नहीं चाहता था। इस कारण से वो मन ही मन मरियम को त्याग देने के लिए जब सोच ही रहा था कि मरियम को वो त्याग दे ताकि मरियम को बदनामी से बचा सके, उसी दौरान आसमान से एक बार फिर से जिब्राइल फरिश्ता यूसुफ के पास आता है और यूसुफ को वो परमेश्वर का संदेश देता है। जिब्राइल फरिश्ता उसी दौरान मैं मरियम से कभी मिला नहीं, हम कभी इकट्ठा नहीं हुए और मरियम गर्भवती। मरियम ने मेरे साथ धोखा किया। नहीं, मैं मरियम को अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं उसे छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो अपनी गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है।
हे प्रभु, आप कौन हैं? मैं स्वर्गदूत जिब्राइल हूँ। मेरी बात सुन। जी बताएं प्रभु। तेरी पत्नी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करवाएगा। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? जो वचन प्रभु की भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया है वह पूरा हो। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो जा और अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आ। जी प्रभु, मैं समझ गया। मैं आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करूंगा। मैं आज ही मरियम को अपने घर ले आऊंगा। और आसमान से फरिश्ता जो परमेश्वर की आज्ञा को लेकर जमीन में आया। लग रहा कोई आया हुआ है। अरे यशोब, तुम फिर क्या करने आए यहाँ पे? मैं मरियम से मिलने आया हूँ। देखो मरियम, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने सब बता दिया है, और जब तक तुम परमेश्वर के पुत्र को जन्म ना दोगी तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी और मैं बाहर वाले कमरे में सोऊंगा। इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है, हमारे जीवन से प्रभु की मर्जी पूरी हुई। पिताजी, माताजी, हमें अपना आशीर्वाद दें। परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से जो होना है, ठीक है ना? नहीं। राजा अगुस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली है कि राज्य के सभी लोग अपना अपना नाम दर्ज कराएं। और वे पहली नाम लिखाए। हटो निकलो, क्राइम के लिए निकलो यहाँ से। निकलो। अरे मैंने कितनी बार कहा है कि सराय में टिकट नहीं है। सराय क्रांति तक भर में मैं तुम्हें कहाँ रखूं? तो हम कहाँ जाएं? मेरी पत्नी गर्भवती है। बच्चा चलने का समय भी निकट आ गया। उस पर मेरी पत्नी पर रहम करो। मैं थोड़ी सी जगह नहीं मिले। ठीक है, तुमको सोचते हैं। जी। तो ठीक है, हो चुके चटनी के पास है। तुमको रहना हो तो रह सकते हो। चटनी की पकड़ वाली जगह जाओ और अपनी पत्नी के साथ रहो। किराया कितना दूं? 5 शेकेल। और इस तरह यूसुफ सराय के मालिक को 5 शेकेल किराया देकर उस सराय में उसकी जगह प्राप्त कर ली। और उसी दौरान महाराज, कुछ मजूसी आपसे मिलने आए हैं। मंजूसी मुझसे मिलने आए हैं? ठीक है, फौरन उन्हें दरबार में पेश किया जाए।
यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा तो मैं हूँ। मेरे होते हुए बड़ा दूसरा राजा कोई कैसे हो सकता है? मंत्री, जी महाराज। प्रधानों और याजकों, शास्त्रियों, ये पता लगाओ मसीह अवतार यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? महाराज, शास्त्रों में लिखा है यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि बैतलहम जो यहूदा के प्रदेश में है, जो किसी भी रीत के यहूदा के अधिकारी से छोटा नहीं, क्योंकि उनमें से एक अधिपति निकलेगा जो बैतलहम की रखवाली करेगा। तो जाओ, ठीक है, बैतलहम जाओ और उस बालक के पैदा होने के बारे में मुझे ठीक जानकारी दो, ताकि मैं भी जाकर उस बालक अर्थात यहूदियों के राजा को प्रणाम कर सकूं। मैं
और यीशु के जन्म के समय फरिश्तों ने एक नृत्य हो गया जो परमेश्वर की महिमा के लिए था। और सिर्फ आसमान में फरिश्तों ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने यीशु की पैदाइश का जश्न मनाया। बाइबल में लिखा है जो लोग अंधकार पृथ्वी के देश में रहते हुए थे उन्होंने यीशु की पैदाइश के बाद एक बड़ी रोशनी देखी। ये रोशनी वो हुई जो यीशु के नजात के नाम को दुनिया में लेकर आई। यीशु की पैदाइश हमारे
बेशकीमती कुर्बानी के द्वारा हम सब ने उद्धार पाया है। यीशु की पैदाइश उद्धार का संदेश लेकर आई, लेकिन यीशु जिस दिन कुर्बान हुआ उस दिन हमने नजात को पाया। इसलिए सिर्फ ये आसमान के फरिश्तों के लिए ही खुशखबरी नहीं थी, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए खुशखबरी थी कि देखो दाऊद के नगर में हमारे लिए उद्धार किया जाता है। ये संदेश है सबके लिए। आज भी अगर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में तौबा करिए और जान लीजिए कि यीशु का जन्म तो आज से 2000 हुआ, लेकिन आज भी यीशु आपके जीवन में जिंदा होकर रहना चाहता है, जन्म लेना चाहता है। सब लोग यीशु को अपने जीवन में पैदा कर चुके हैं, लेकिन कहीं से वो तक सो रहा होगा या उनको मार दिया होगा। मुझे कहने दीजिए मैं यीशु आपके जीवन में जिंदा होता रहेगा, आपका जीवन एक संदेश में भरा होगा। मैं निवेदन करूंगा सब लोगों से कि जब हम यीशु के जन्म के दिवस की खुशी को मना रहे हैं, यहाँ पे पास सब लोग आ जाए, पूरी टीम के लोग आ जाए। खास तौर से मैं अभिषेक करना चाहता हूँ डॉली कि हर बार इसकी थैंक्स मैं इसको थैंक्स नहीं कहता, लेकिन बताते जितने प्रोग्राम हो चाहे इसका गाँव का बेचता हो या कोई भी प्रोग्राम हो छोटा बड़ा, जितने यहाँ पे एजुकेशन का काम देखते हैं, जितने बच्चों के लिए कपड़े देख रहे हैं, इसमें रात का इसलिए हमारे गाँव में बहुत से लोग हैं काम को कर सकते हैं जिम्मेदारी नहीं और इस जिम्मेदारी को लेकर पूरा शिल्पा को राउंडिंग करना भाई को सब कितने लोग हैं वाइट के कितने लोग इसके कितने सब लोग आते हैं पूरा पूरा अभी पूरी तरीके से यही और भाई राहुल कहाँ है? राहुल सुबीर सब लोग आ जाए, वही खुद भी आ जाए, सब लोग आ जाए और मैं चाहूँगा हरिनाम सिंह साहब कहाँ है? आपको बुला रहे हैं। हरिनाम सिंह साहब कहाँ है? इधर इधर सामने अच्छा बहुत दूर से आएगी, मुंबई से आएगी हमारे लिए तैयार कर सके और देख सकते हैं इन्होंने महिला से किया है कि फिल्में मुंबई में ये फिल्में बनाते हैं कि बहुत सी फिल्में यूट्यूब में आपको मिल जाएंगी और वादा आपको और आपकी बहुत मेहनत सबने इस के द्वारा बहुत उसने हमको आनंद किया, उसको शुरुआत करने के लिए एक अवसर मिला। हमारे महादेव सामने परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं प्रभु इस उत्तम अवसर के लिए। जब आपने कुछ शिकायत है कि जन्म है तो तुम्हारे उद्धार के लिए हुआ। वास्तव में प्रभु आप बहुत प्यार करते हैं और इस अद्भुत तरीके से इस संसार में जब आपने जन्म लिया प्रभु उससे ज़्यादा वो उसका समय है जब हमने उद्धार पाया और आपने आपका जन्म इस संसार में शांति और प्रेम के लिए आज संसार का ये प्रेम जो संसार में पाया जा रहा है आपके ही द्वारा समस्त
आपका ये प्रेम फैलाया जा रहा है। हाँ प्रभु, यही प्रेम हम जितने लोग यहाँ के एकत्रित है, यहाँ पे आकर के प्रभु दूसरों को ये प्रेम का सुसमाचार में आप जन्म ले चुके इतने साल पहले, लेकिन आज अवसर पाया हमने इस आनंद का ये समाचार इसको बात ये धन्यवाद जिन लोगों ने इस अच्छे उत्तम अवसर के लिए आयोजन के लिए अपना समय खर्च किया है, धन्यवाद की बात है। लोगों ने कितना समय दिया, मन लगन से इस प्रोग्राम को पूरा किया। मेरा तो हृदय आनंद से परिपूर्ण है। इस बात को देख के एक क्षण प्रभु आपकी जन्म चौकों में आनंद सारे प्रोग्राम करने वाले काम करने वाले लोगों को आप प्रोग्राम करती और कभी नहीं होने पाए, क्योंकि आप विश्वास करते सारे प्रोग्राम को पूरा करके अंत में धन्यवाद आपको चढ़ाते हैं। इसलिए प्रभु जी की संस्था इस चर्च को प्रभु जी आप आज एक मेंबर को प्रभु जी एक बच्चे को आप आज से इस चर्च के चरवाहा को आप बहुत आशीषित कीजिए। ऊपर दूर आकर के जो है आप प्रभु जी अपनी सेवकाई के लिए आशीषित कीजिए। उसके परिवार को आप विशेष तौर से हम स्मरण करते हैं बेटे इस अवसर दिया हमने इस प्रकार से प्रभु जी हम जितने हैं, जितने लोगों ने जो लोग काम किया, सहयोग किया, हमारे प्रोग्राम को देखना है, तमाम प्रोग्राम में हुए राष्ट्र प्रभु जी विशाल हुआ स्ट्रक्चर हुआ और आर्थिक इस देश में जब शैतान का जो स्क्रिप्ट था प्रभु जी आपने दिल पर हिदायत रख सरकार ने कोई सब कुछ बना नहीं, शैतान को देखा और प्रेरणा के रूप में देश को जन्म को देखा प्रभु जी आप सारी बात की आशीष मांगते इस प्रोग्राम को सब आशीष करें और आए हुए कितने जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया सबको धन्यवाद देते आप बेटे उद्धार हमारी बात बुद्धू आसमान तेरा नाम पाक होना, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान में रोटी जमीन में हमारी रोज की रोटी आया कर, जिस तरह हम कसूरवार वो भी हमारे हमें ख्वाहिश बल्कि बुराई से कि बादशाह कुदरत हमेशा हाँ हमारे पिता यीशु मसीह का बदल खुदा की मोहब्बत पाक आपसे लेकर गाँव में यीशु मसीह वाला है हर एक विश्वासियों पर और खास करके इस कलीसिया पर एक मिनट हमारे बीच में हमारे भाई एजेंट धनी साहब हैं, तो इतना अंधेरा समय था जिसको जो दिखा मैंने उसको वहाँ बुला लिया, वो भी हमारे बीच में आए और शायद वो पास्टर जॉन भी थे, ये थे हैं चले गए ओके तो एंथनी साहब हैं बीच में और हमारे बीच में जल्दी साहब ये नाम जल्दी साहब और मैं बिल्कुल से पास मिलने